हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत से लोगों की कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें किसी न किसी श्राप के कारण अपने असली रूप को खोना पड़ा। ऐसा ही रामायण का एक पात्र काकभूसुंडी है, जो एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण कौवा बन गए। काकभूसुंडी के बारे में रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूसुंडी परम राम भक्त थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण अपना पूरा जीवन एक कौवा बनकर बिताना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन ली थी। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूसुंडी के रूप में हुआ था। काकभूसुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी हुई राम कथा पूरी तरह से याद थी, इसलिए उन्होंने यह कथा अन्य लोगों को भी सुनाई। भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा अध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में काकभूसुंडी परम ज्ञानी और राम भक्त बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण पुत्र मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था, तब नारद मुनि ने कहने पर गरुड़ जी ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने से गरुड़ जी को उनके अवतारी होने पर संदेह हो गया था। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी ने उनको महादेव के पास भेज दिया और महादेव ने गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए उनको काकभूसुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभूसुंडी ने श्री राम का चरित्र गरुड़ जी के सुनाकर उनका संदेह दूर किया। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के बाद काकभूसुंडी ने उन्हें अपने कौवे बनने की कथा सुनाई थी, जिसके अनुसार काकभूसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वह भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार में वशीभूत होकर उन्हें अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए। उन्होंने एक दयालु ब्राह्मण की सेवा की और उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, लेकिन अन्य देवताओं की निंदा नहीं करते थे। एक बार काकभूसुंडी से परेशान होकर गुरु ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश देना शुरू किया। श्री राम और कौवे की कहानी के अनुसार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता के पैर पर चोंच मार दी। इससे क्रोधित होकर श्री राम ने कौवे के पीछे बाण चलाया, जिससे डरकर जयंत भागता हुआ श्री राम के पास लौट आया और क्षमा मांगने लगा। श्री राम ने उनका एक आंख फोड़ दी और पितरों का संदेह वाहक होने का वरदान दिया। श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जो कौवे को भोजन कराएगा वह अन्न उसके पितरों तक पहुंचेगा और पितरों तृप्त होंगे। यह घटना पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराने की परंपरा से जुड़ी हुई है। घमंड में चूर होकर काकभूसुंडी ने एक बार अपने ही गुरु का ही अपमान किया था, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और श्राप दिया कि तूने अपने ही गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुझे सर्प योनि में जन्म लेने के बाद 1000 बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने भगवान शिव से काकभूसुंडी को क्षमा करने का निवेदन किया। समय के साथ उन्होंने श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और अंत में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गए। जब लोमस ऋषि ने उन्हें ज्ञान देते थे, तब वो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जा तू चांडाल पक्षी यानी कि कौवा बन जाएगा, और वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप के कारण ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह काकभूसुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काकभूसुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा है। यह माना जाता है कि उन्होंने इन महाकाव्यों को अलग अलग परिणामों के साथ देखा था, क्योंकि हर युग में घटनाएं और परिणाम थोड़े भिन्न होते थे। काकभूसुंडी के मुख से निकली हुई राम कथा काकभूसुंडी रामायण के नाम से प्रसिद्ध है।
जिनका उल्लेख रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है। इस ग्रंथ में गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए काकभूषुंडी उन्हें राम की कथा सुनाते हैं। काकभूषुंडी का उल्लेख कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में है, जैसे कि रामचरितमानस और योग वशिष्ठ। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर हैं और वर्तमान कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। उन्हें एक कौवे के रूप में दर्शाया गया है, जो गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक झील है, जिसे कागभूसुंडी झील के नाम से जाना जाता है, और यह भी उनकी एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। और कहा जाता है कि यह झील के पास ही कौवे का रूप धारण कर किया था और गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए।